इश्क बने ना दर्द कहानी। आ गए आप लोग? हो गई शनाख्त? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मरहला भी खैर व आफियत से गुजर गया। किसी ने आपको देखा तो नहीं परी के साथ? अगर देख भी लिया तो क्या बात, क्या हुआ? सुबह से सूरज यासीन पढ़ के दुआएं मांग रही हूँ कि खैर व आफियत से ये मामला टल जाए। सुबह से मेरे तो दिल में हौल उठ रहे हैं। वहम नहीं करते। मुझे तो परी की हिम्मत पे ताज्जुब हो रहा था, कदम जमाए खड़ी रही। अब जरा सोचो कि अपने बाप के कातिलों को देखकर अपने सामने इसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। ठीक कह रहे हैं आप। खुदा किसी दुश्मन को भी ये दिन ना दिखाए। मौलवी साहब, मैं कह रही थी कि दुकान पर जाकर अकरम की भी खबर ले लीजिए, हो सकता है वापस आ गया हो। अगर आ गया होता तो घर जरूर आता। यार तो उस्ताद तूने ज्यादती कर दी, कसम से तू तो पहचाने नहीं जा रहा। मजबूरी थी यार, पुलिस आजकल बहुत चक्कर लगा रही है उस शबीर चचा के केस में। मेरी शनाख्त हो जाती ना तो लेने के देने पड़ जाते। तू क्या बाल कटवाने आया था मेरे पास? अच्छा आ गया है तो 2-4 दिन रुक जा, शाम को पत्ते खेलेंगे, मजा आएगा। नहीं बदल पर प्यारे, अब जब तक मैं परी को रोज देखा लूं तो चैन नहीं आता। ये तो मजबूरी की वजह से आ गया, वरना ईमान से यार परी के बगैर कहीं दिल नहीं लगता। उस्ताद तू तो घुटने घुटने उसके इश्क में गर्क हो गया मान से। घुटनों घुटनों नहीं जा रही, अब तो पानी सर से भी गुजर चुका है। अब तो तख्त मिलेगा या तख्ता। अब अल्लाह न करे, कैसी बातें कर रहा है? वह तख्ता मिले तेरे दुश्मनों को। अरे वो यास्मीन कहाँ गायब है? कोई खैर खबर ही नहीं यार। वो तो भूल ही गए अपने नकली मजाजी खुदा को। अबे छोड़ दे उसका पीछा दिल पर, वो बाजार की औरत थी, चले गई बाजार वापस। और तेरी जेब में पैसे होंगे ना तो ऐसी 10 यास्मीनें फिरेंगी तेरे आगे पीछे, पानी पिलाएंगी तुझे। लेकिन तेरे घर में घर वाली है जानी, बहुत प्यार करती है तुझसे, ख्याल रख उसका। क्या रुलाएगा क्या? एक बात बता, तू तो औरत को अच्छी तरह से जानता है, मतलब इस बेवफा मखलूक के रखपट्टे से तू अच्छी तरह वाकिफ है, उसकी हर चाल से वाकिफ है। फिर तू ये इस परी के चक्कर में कैसे आ गया? ऐसे इश्क में कैसे गिरफ्तार हो गया भाई? तूने तो कभी किसी औरत की लिफ्ट ही नहीं कराई थी और इसके सामने चारों खाने चित है। सच बताओ, इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है, दिल चाहता हर वक्त उसे देखता रहूं, हर दलील हर वजाहत को रद्द करके बस उसके पास रहूं। ये इश्क बड़ी कमाल चीज है प्यारे, अच्छे खासे आंखों वाले बंदे को अंधा कर देती है। बस तू दुआ कर हमारा मिलन जल्द हो जाए, अब उसके बगैर दिल मेरा नहीं लगता। अल्लाह करेगा यार, इंशाल्लाह हो जाएगा। परेशान क्यों होता है? अब तो बंदे बदल लिया। माशाल्लाह, बाल कटवा के तो तुम और भी अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया खाला, मुझे लगा नाहिद को पसंद आएंगे इसलिए कटवा ले। अच्छा, वो तुमने बताया नहीं कि हैदराबाद किस लिए गए थे?
अजी खाला, वो कुछ दुकानदारों को मैंने होलसेल पर माल दिया था, पैसे वसूल नहीं हुए थे। अचानक उनका पैगाम आया कि आकर वसूली कर लो, इसलिए जाना पड़ा। अच्छा, मैं समझी शायद तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से खबर ना आई हो। चलो अच्छा है, शुक्र है कि सब खैर खैरियत है। हैदराबाद में तुम्हारा कोई जान पहचान का भी है? रात कहाँ गुजारी तुमने? जान पहचान वाले तो वैसे बहुत से ताजर हैं, लेकिन जाहिर बात है उनके साथ ऐसे ताल्लुकात तो नहीं कि रात गुजारी जा सके। लेकिन इस काम के लिए सैकड़ों होटल हैं हैदराबाद। भूख लग रही है तो खाना ला दूं? नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा कर आया। वो मौलवी साहब नहीं नजर आ रहे हैं। ईशा की नमाज पढ़ने गए मस्जिद। अच्छा अच्छा, वो खाला, मुझे पता लगा कि दुकान के लड़कों ने जिक्र किया पीछे कुछ हंगामा वगैरह हुआ है, कुछ पुलिस वगैरह भी आई थी। हाँ बेटा, वही मुए कातिलों की पहचान का मसला था। ये केस तो हमारे गले ही पड़ गया है। सुबह परी को लेके गए थे थाने शनाख्त के लिए, हो गई है शनाख्त। तुम ऐसे ही परेशान होती रहती है। सही। और परी कैसी है? वो ज्यादा परेशाान तो नहीं? तबीयत खराब थी उसकी, मैंने दवाई दे के सुला दिया है। बहुत रो रही थी, आंखें सुजा ली है रो रो के। जितना आराम करेगी उतना अच्छा होगा। अरे लड़की, तुम क्या बैठी बातें कर रही हो? जाओ जाके मियाँ के लिए चाय बना कर लाओ। तुम बैठो बेटा, मैं भी नमाज पढ़ लूं। जी जरूर खाला। अरे यार, चेहरा नहीं नजर आ रहा। ना, शुक्रिया। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? घर कब आना है? परी की थोड़ी तबीयत तो संभल जाने दे, फिर आ जाऊंगी। और परी का क्या इरादा है? उसका घर इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। अब वो घर कहाँ मकान है, घर तो शबीर चचा के दम से था। परी ने बहुत दिल पर लिया है, रो भी रही थी बहुत ज्यादा। फिर भी उसे कुछ ना कुछ फैसला तो करना पड़ा। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब, कैसे हैं? कैसे? अरे अकरम मियाँ, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं सफदर मियाँ से तुम्हारी बात कर रहा था। वो तुम्हारा काम हो गया ना? जी काफी हद तक हो गया काम, शायद दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो मैंने दुकान की डुप्लीकेट चाबियां दराज में रख दी थी, सुबह जाते हुए उधर से ले लीजिएगा। हाँ ठीक।
हाँ, वो अकरम मियां तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक बड़ा मरहला हमने तय कर लिया। जी हाँ, वो मुझे नाहिद बता रही थी। गुलों में रंग भर दे, बाद नौ बहार चले। ओए चलो फिर दुकान को चले। चाबियां कहाँ हैं? अरे नाहिद बेगम, क्या करती हो तुम? चाबियां कहाँ रख दी? खुदा की कसम नाहिद बेगम, पागल किया हुआ है। क्या करती हो नाहिद बेगम? डाल दी चाबियां यार। ये तो घर की चाबियां हैं। तो नहीं डाल दी कहीं? रंग भर दे, बाद नौ बहार चले, चले भी वैसे तो सर से लेकर पांव तक खुद को छुपाए हुई थी वो। कॉलेज के जूतों की जगह पे स्याह खुद से पहने हुए थे उसने। ये तुम थी नाहिद बेगम? ये तुम हो? तुमने किया है ये सब? तुम थी जिसने परी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। वाह रे वाह नाहिद बेगम, वाह! तुम तो अक्कू उस्ताद की भी मां निकली। अपनी सहेली की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। वाह मेरे मौला, वाह! कैसे उजले उजले चेहरों के पीछे तूने कैसे कैसे मकरूर चेहरे छुपाए। मेरा पहले ध्यान क्यों नहीं किया इस तरह? कॉलेज यूनिफॉर्म है, पूरा निकाब, पोशीदा चेहरा और नीचे स्याह गुस्से। वाह ओए वाह! अबे इसके सामने तो अक्कू भी हाजी है। क्या बात है नाहिद बेगम, क्या बात है। अब मजा आएगा खेल का। सिर्फ काले खून से नाहिद भाभी के सामान से मिलने का मतलब ये थोड़ी कि वही लड़की हैं जिन्होंने रुका दिया वो अफसर के गार्डों को। काले खुस्सों वाली लड़कियों से तो शहर भरा पड़ा होगा। हाँ, ये ठीक बात की तूने प्यारे। कभी कभी अकल की बात कर जाता है तू भी, है? लगता है उस्ताद की सोबत का असर हो गया तुझ पर। पर उस्ताद, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि नाहिद भाभी वही लड़की है? क्योंकि शहर की सारी लड़कियों के पास काले खुस्से तो हो सकते हैं, लेकिन शहर की सारी लड़कियों को यह नहीं पता हो सकता कि परी किस वक्त अकेली होती है, या ये कि तैमूर नाम का कोई अफसर है जो परी को चाहता है, या ये कि उसको चाय के बहाने कैसे घर बुलाना है। जबकि नाहिद मुझे बता चुकी है कि एक बार वो, परी, उसका बाप, बुआ समेत तैमूर के घर शाम की चाय पर गए थे क्योंकि तैमूर ने उनको बुलाया था। अब वहां परी के अलावा सिर्फ नाहिद और बुआ थे। जाहिर बात है, अब बुआ तो स्याह खुस्से पहनकर और स्याह निकाब करके वहां जाकर खत देने से रही, तो पीछे रह जाती है सिर्फ नाहिद, जिसने ये सारा जाल बुना है
परी के खिलाफ। वाह उस्ताद, क्या जहन पाया है। कोई और होता तो सारी उम्र लग जाती साजिश का सुराग लगाते हुए। मगर उस्ताद, एक सवाल अभी भी बाकी है। नाहिद भाभी ऐसा करेंगी क्यों? वो तो जान छिड़कती है परी भाभी पर और सारा दिन उनके गम में रोती है। ये तुमने तो कहा था। हाँ, और मैंने तुझे ये भी कहा था कि ये लड़कियां अंदर से बड़ी घुन्नी होती हैं, कभी भी अपने दिल का असल हार बाहर वाले को नहीं बताती। न जाने क्या खिचड़ी पक रही होगी दोनों के दरमियान इसमें। फिर भी उस्ताद, इतना बड़ा कदम तो कोई दुश्मन नहीं उठा सकता, बल्कि जानी दुश्मन, उससे भी बड़ा। जब जिगरी दोस्त दुश्मनी पर उतर आए मेरी जान, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। और नाहिद ने इसी तरह की दुश्मनी निभाई है। और मुझे लगता ये है कि उसने किसी खास जलन या हसद में किया है ये सब कुछ। कैसी जलन उस्ताद, कैसा हसद? ये पता लगाना भी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन एक बात है, बहुत मजे की बाजी लगने वाली है नाहिद, परी और मेरे दरमियान। तू बस देखता जा प्यारे। क्या हुआ? तुम अचानक वहां से क्यों चली आई? वो बर्तन लेकर आ रही थी। कुछ परेशान लग रही हो। खैरियत? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? मैं जानता हूं तुम अपनी सहेली के लिए दुखी हो, मगर किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? मैं बर्तन धो लूं? हाँ ठीक है, धो लो। सुनो, कहीं तुम वो साजिश वाली बात सुनकर परेशान तो नहीं हो? अब्बा की दुआ सुन के सबसे पहले मैंने दिल में आमीन कहा। दुआ तो मत कहो, इसे कम से कम बद्दुआ कहो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अलावा परी की कोई करीबी सहेली है? मेरा मतलब कॉलेज वगैरह में या गली मोहल्ले में, यहीं आस पास? नहीं, ये क्यों पूछ रहे? ऐसे मेरे जहन में ख्याल आया कि ये भी तो हो सकता है कोई दूसरी लड़की हो जो तैमूर को पसंद करती हो और उसमें जलन भी है सब कुछ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई ऐसा क्यों कर सकता है? ये तो नहीं हो सकता ना। होने को तो सब कुछ हो सकता है। चलो ठीक है, तुम काम करो, मैं जरा दुकान का चक्कर लगा। बस बहन, बहुत ही परेशानी झेली उस बच्ची ने। अब भला बताओ, बाप के कातलों को शनाख्त करना कोई आसान काम तो नहीं होता ना? कहती तो तुम ठीक हो मौलियानी जी, मगर अब तुमने परी के लिए सोचा क्या है? मैं तो कहती हूँ जवान लड़की की बड़ी जिम्मेदारी होती है। बस भाई, बाप का 40वां होते ही कोई मुनासिब रिश्ता देखकर बच्ची को रुखसत करो, आगे जो इसका नसीब। अरे तुम नियत तो करो, अल्लाह कोई ना कोई राह निकाल ही लेगा। वैसे लड़की शक्लो सूरत में बहुत प्यारी है, बात चलेगी तो कहीं ना कहीं बनी जाएगी। अक्को उस्ताद अपना आखिरी पत्ता आखिरी वक्त तक छुपा कर रखता है। बेटा मुन्ने, ये बिजली का बिल पे हो गया तो दुकान का?
जा मेरे बेटा शाबाश। और मैं अभी जमा करा के आया। फिर भी उस्ताद, तुमने सीधा बोल ही डाला। भाभी तो भड़क गई होंगी। अबे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के लिए तो तीर चलाया था। वो बड़ी गुन्नी है, छुपा के तासरात अपने। अबे कब तक छुपाएगी? और कौन जाने, ये भी तो हो सकता है कि वो तनूर को खुद भी पसंद करती। लड़कियों की ना बड़ी अजीब सी आदत होती है अपनी सहेली की मोहब्बत या मंगेतर पर मर मिटने की। कोई कुदरती अंदरूनी प्रॉब्लम लगता है मुझे उनके दिमागों में। पिछले मोहल्ले में मेरे साथ छोड़ कर। वैसे मौलवी की बेटी निकली बड़ी तेज है, सबको पीछे छोड़ दिया। खुदा की कसम ऐसी चाल चली है, एक ही झटके में परी के ख्वाबों को महल मिस्मार कर दिया। जीती रहो नाहिद बेगम, जीती रहो। देखो परी बेटा, पहले की बात और थी, मगर अब तुम्हें जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर करने होंगे। अकेली लड़की के लिए ये दुनिया बड़ी मुश्किल जगह है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ चची, लेकिन मेरे अंदर अब ऐसे फैसले लेने की कुव्वत नहीं रही। बिल्कुल सुन हो चुकी, और वैसे भी अब मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। मेरा सब कुछ मेरे अब्बा के साथ ही खत्म हो गया। अल्लाह ना करे बिटिया, अल्लाह ना करे। जाने वाला तो अपने असल मकाम पर चला गया। अब जो पीछे रह जाते हैं इस दुनिया में, उन्हें भी तो जीना है ना। जब तक उसने सांसें दे रखी हैं, वक्त तो गुजारना है। और फिर हम सब तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? ऐसी बात मत किया करो। हम सब है ना, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। ये घर भी तो तुम्हारा है ना। देखो मौलवी जी ने तुम में और नाहिद में कभी फर्क नहीं रखा। मगर सच्ची बात तो ये है कि लड़की का असल घर उसका अपना घर होता है। आज नहीं तो कल तुम्हें भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो फिर फैसला करने में देर किस बात की? अम्मी ये कैसी बातें कह रही हैं? अभी तो शबीर चचा का 40वां भी नहीं हुआ और आपने ये बातें शुरू कर दी। 40वां भी आजकल में हो ही जाएगा। देरी कितनी लगती है दिन गुजरने में? दिन महीनों में, महीने सालों में बदल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वही है जो ठीक वक्त पर ठीक फैसला करके सुरखरू हो जाए। बात तो अपनी मौलवियानी जी की बहुत तल्ख है, पर है सच। देख बिटिया, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। आज हो कल ना हो, न जाने कितनी जिंदगी है, कब तक तेरे सर पे हाथ रख सकूंगी। मेरे अब्बा ने मेरे लिए बहुत बड़े ख्वाब देखे, बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे मुझे एक बड़ी अफसर बनता देखना चाहते थे। क्या उनका ख्वाब भी उनके साथ मट्टी तले दफन कर दूं मैं? इतनी मजबूत नहीं रही मैं अब। ऐसी बातें मत करे मुझसे खुदा के लिए। अभी तो मेरे अंदर की बिखरी हुई किरचियां भी नहीं समेटी मैं, और आप अभी से शुरू। परी, परी बात सुनो। प्लीज रोना बंद कर दो। तुम तो अम्मी की आदत को जानती हो ना, बिना मौके देख के कोई भी बात कर देती है। लेकिन तुम तो उन्हें बचपन से जानती हो ना। इस बात को भी समझ लो कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। मेरी सबसे ज्यादा फिक्र मेरे अब्बा करते थे, और वो भी मुझे तन्हा छोड़ के। मैं जानती हूँ कोई भी पूरी जिंदगी किसी का बोझ नहीं उठा सकता,
हमें अपनी लाश खुद ही घसीटनी पड़ती है जिंदगी में, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मेरे अब्बा की कफन भी मेला नहीं हुआ। ऐसी बातें नहीं करो। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में, लेकिन अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज रोना बंद कर दो। मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा और तुम्हें उनकी तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सब मेरी सियाह नसीबों की करनी। मैंने आज तक किसी को बद्दुआ नहीं दी और ना ही किसी के लिए कभी बुरा चाहा है, मगर मैं आज उस इंसान को बद्दुआ देती हूँ, उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला। उसे बद्दुआ देती हूँ कि वो भी मेरी तरह पल पल मरे, मेरी तरह वो भी हर घड़ी मौत की तमन्ना करे, लेकिन उसे चैन की मौत भी नसीब ना हो। मेरी दुआ हो, तुम्हारी हर बार दुआ कबूल, लेकिन कौन जाने तुम्हारी ये बदुआ तुम्हारे लबों से निकलने से पहले ही कबूल हो चुकी है। सर प्लीज रोना बंद कर दो अब। हाँ, मेरा दिल भी दुखता है तुम रोती हो कि। सिर्फ दुआ देती हूँ कि वो भी मेरी तरह पल पल मरे, मेरी तरह वो भी हर घड़ी मौत की तमन्ना करे, लेकिन उसे चैन की मौत भी नसीब ना हो। नाहिद, अरे ओ नाहिद, क्या बुत बनी खड़ी है? अच्छा अंदर आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम्हें या परी को कुछ चाहिए तो बता दो, आपसे भी ले आऊँ। उसको किस चीज की जरूरत होगी? चुप लग गई है, बात नहीं करती किसी से। वैसे मेरा अपना जाती ख्याल है कि अब मौलवी साहब को कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके उसे रुखसत कर देना चाहिए। ये वो वक्त है जब उसे किसी की सहारे की जरूरत। मम्मी भी यही कह रही थी। इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती, रिश्ता ढूंढने की तो दूर की बात है। फिर भी आज नहीं तो कल परी को ये फैसला करना ही पड़ेगा। और वैसे भी बेचारी इतनी बदनाम हो चुकी है उस अफसर वाले मामले में, अब कहां कोई रिश्ता उसकी दहलीज पर आएगा। हमारे लोग जो है ना, ये बदनामियों को बहुत अरसे बाद भूलते हैं। वो बेकसूर है, मुझे पूरा यकीन। उसके लिए जल्द से जल्द बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। अच्छा, कौन वो अफसर? वो तो मेरे ख्याल से उसने तो पलटकर परी को याद भी नहीं किया होगा। तैमूर इस दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है, और बहुत से लोग हैं। बोला ना, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा उसके लिए। चलो, अगर तुम्हें यकीन है, मुझे तुम्हारे यकीन पर यकीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा रिश्ता आएगा। चल, कोई मौका नहीं छोड़ता तमीज करने का। मन्यारी बात। अब क्या होगा उस्ताद? अब तो परी भाभी के रिश्ते की बातें भी शुरू हो गई हैं। अबे तो क्या है, जो काम कल होना था वो आज हो जाए, इसमें क्या बुरा? क्या बात कर रहे हो उस्ताद? मैं बात सुन के बिल्कुल परेशानी नहीं हुई? अबे परेशानी क्या है कि भला मैंने तो परी के लिए बहुत से रिश्ता भी ढूंढ लिया है। हाँ नहीं तो क्या, अब हर काम मौलवी साहब पे थोड़ी छोड़ सकते हैं। पहले उसकी सगी बेटी का रिश्ता ढूंढा, अब उसकी मुंह बोली बेटी का रिश्ता ढूंढने क्या? मैं दामाद हूँ उनका, और आखिर दामाद के भी कुछ फर्ज होते हैं, है कि नहीं?
उस्ताद कौन है वो? बताओ ना, है कौन? और तेरे सामने खड़ा घनचक्कर, ये 6 फुट का रिश्ता नजर नहीं आ रहा क्या? अबे बरसरे रोजगार हूँ, खूब रूह हूँ, ऐसा हैंडसम हूँ, और क्या चाहिए? वो तो ठीक है उस्ताद, मगर तुम्हारी तो पहले से शादी हुई हुई है, वो सवाल तो उठेगा ना। एक छोटा सा मसला है, टेक्निकल किस्म का, इसका हल निकालना पड़ेगा। तो टेक्निकल मसले का हल फिर क्या है? हाँ, कल बताऊं। फिलहाल तेरी भाभी नंबर 1 को मायके लेकर जाना है। परी की बहुत याद आ रही है ना? सिर्फ भाभी को याद आ रही है या फिर? बहुत कमीना है तुम्हें। नाहिद अभी तक नहीं आई। 1 घंटे का कहकर गई थी, तो काफी देर हो गई है। अरे मौलवी साहब, लड़की को अपनी घर गृहस्थी संभालने दें, कब तक आके अपने मायके बैठी रहेगी? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है कि ना आए। कैसी बातें कर रही हो? यहाँ परी अकेली है। तो वो कब तक परी के लिए मायके में आके बैठी रहेगी? देखिए मौलवी साहब, आज नहीं तो कल नाहिद ने अपने घर तो जाना ही है ना। वो सारी उम्र परी की दिलजोई की खातिर अपने बाप के घर तो नहीं रुक सकती ना। कैसी बातें कर रही हो? पहले शबीर भाई का 40वां तो होने दो। तो 40वां कौन सा दूर है? अगले जुमे को 40वां भी हो ही जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? ओहो, तुम तो बाल की खाल ही निकालने बैठ जाती हो। मौलवी साहब, बाल की खाल ना उतारूं तो और क्या करूं? आज नहीं तो कल ये सवाल आपके सामने आन खड़ा होगा कि परी के बारे में क्या फैसला किया जाए। फिर आप क्या करेंगे? हम इस तरह परी को तन्हा भी तो नहीं छोड़ सकते ना। पराई लड़की है, जब तक बाप जिंदा था तब तक तो ठीक था, मगर अब उसका यूं तन्हा रहना ठीक नहीं है मौलवी साहब। लेकिन क्या करूं? वो वहां अपने घर में बुआ के साथ भी तो अकेली नहीं ना रह सकती। किसी न किसी मर्द का होना तो जरूरी है। बिल्कुल ठीक, यही तो मैं कह रही हूँ कि परी का यूं तन्हा रहना ठीक नहीं है, किसी मर्द का उसके साथ होना बहुत जरूरी है। कोई अच्छा सा मुनासिब रिश्ता देखकर उसे रुखसत कर दें। अब इस मसले का यही हल है। लेकिन रिश्ते दरख्तों पर तो लगे नहीं होते कि मैं परी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तोड़ लाऊं। देर लगती है। मौलवी साहब, आप इरादा तो कीजिए, मिलते मिलते कोई अच्छा मुनासिब रिश्ता मिल ही जाएगा। इश्क पने ना दर्द कहानी